बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट हुसनैन अली मुगल और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स जो कि हमने शुरू की हुई थी। उसका टॉपिक 10.4 के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स। आज हमने उससे थोड़ा सा आगे पैराग्राफ है जो कि है वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, प्रूव दैट वेव्स एज ए एनर्जी कैरियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। कहता है इसमें वेव्स क्या हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र का एक सोर्स है, एक ज़रिया है जो कि मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो पहले तो हम थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था कि वेव्स क्या हैं, एनर्जी कैरियर्स हैं। पीछे हमने एक टप में पानी बढ़ा, उसमें एक एक्सप्लेनेशन भी की और उसके साथ रस्सी जौन सी है उसकी एक्सप्लेनेशन भी की। अब हम इधर थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि वेव्स वाकई एनर्जी कैरियर के तौर पर काम करते हैं कि नहीं करते। तो कहता है जी, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कहता है एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और ये आपने 9th में भी पढ़ा था, रेडिएशन, कन्वेक्शन, इस तरह के कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े थे 9th फिज़िक्स में। तो इधर हमारे पास कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी शेक द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। कहता है जब आप एक तनी हुई रस्सी को जिसकी एक साइड को आप किसी रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दोगे और दूसरी साइड आपके हाथ में होगी, तो आप उसको खींचेंगे तो वो सीधी स्ट्रेट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाना है। जैसे कि आप अपने हाथ को ऊपर नीचे हिलाओगे तो वो रस्सी भी क्या होगी, ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगी और इस तरह उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। बेसिकली ये वही एनर्जी है जो आपकी मस्कुलर एनर्जी थी, आपके हाथ की मसल्स की एनर्जी थी, वो ट्रांसफ़र हो गई है स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग भी क्या कर रही है, मूव कर रही है उस एनर्जी की वजह से। कहता है जी व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। कहता है अब हम अपनी मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं। एज ए रिज़ल्ट अ नेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन। कहते हैं हम एक वेव्स को देखेंगे, किधर देखेंगे, ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के अलोंग ट्रैवल करेंगे। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। कहता है वाइब्रेटरी मोशन जो हमारे हैंड की होगी वो डिस्टर्ब करेगी किसको, उसके पार्टिकल्स की, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को, एंड द सेट द मोशन, और इसको मोशन में कन्वर्ट कर देगी। इसके बाद कहते हैं द पार्टिकल्स देन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी। पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स, उस अपने से अगले वाले पार्टिकल्स को। इन द स्ट्रिंग एनर्जी इज़ द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अनदर प्लेस ऑफ द मीडियम। कहता है एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट में एनर्जी को इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेव्स की फॉर्म में। इसी तरह कहता है जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि जितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है वेव जो है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतनी ये एनर्जी को ट्रैवलिंग की जो आपके पास क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, जितनी इसकी वाइब्रेशन की मिकदार ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी से ये एनर्जी को ट्रैवल करवाएगी। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम स्ट्रिंग को तेज़ी के साथ मूव करवाएं, वी गिव मोर एनर्जी, हमें उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या हम उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू प्रोड्यूस वेव ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी, और इस तरह हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एंड वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकंड टू द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, और इस तरह वो ज़्यादा एनर्जी डिलीवर करेंगे 1 सेकंड में पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग को। उसके बाद आ गई एक्टिविटी।
अब एक्टिविटी क्या है, आपने एक टब लेना है, टब में आपने पानी डाल देना है और उस टब को थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है। जब आप उसको छोड़ोगे तो आपके जो टब में पानी होगा उसकी सरफेस जोन सी है वो स्ट्रेट हो जाएगी। जब वो उसकी सरफेस स्ट्रेट होगी तो आपने क्या करना है, उसके एक साइड पे, एक कॉर्नर पे आपने लकड़ी का या कोई कागज़ के टुकड़े डाल देने हैं और दूसरी साइड और फिर उसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है ताकि उसकी वाटर सरफेस दोबारा स्ट्रेट हो जाए। अब आपने दूसरे एज की तरफ जाना है, दूसरे किनारे की तरफ जाना है और दूसरे किनारे पर पहुंच के आपने क्या करना है, अपनी उंगली उस पानी में डिप करनी है, अप एंड डाउन उसे मूव करवाना है। जैसे ही आप अपनी उंगली को अप एंड डाउन मूव करवाओगे तो वो क्या होगा, उसमें वेव प्रोड्यूस होगी और उस वेव्स की वजह से वो वेव्स आपके जो हाथ है उससे, उंगली से निकलेंगी और आपका जो सोर्स है, जो कि आपके पास कॉर्क या कागज़ के टुकड़े वगैरह हैं, उनकी तरफ पहुंचेंगी और उनको भी आप ऊपर नीचे मूव करवाना शुरू कर देंगी, जो कि साबित करता है कि ये हमारे पास जो वेव है ये एनर्जी कैरियर के तौर पर काम करती है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन वेव इक्वेशन। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब अगर हम देखें तो जो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि वेव ट्रैवल करती है, तो वेव किसी स्पीड के साथ ही ट्रैवल करेगी ना, वी उसकी स्पीड आ गई। और अगर हम वेव मोशन की बात करें तो वेव मोशन में हम डिस्टेंस को वेवलेंथ के तौर पर डील करते हैं और जो आपके पास उसका टाइम होगा जिसमें अपनी वो मोशन को रिपीट करती है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो सिंपल हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, आपके पास एक रिलेशन आ जाता है वेवलेंथ का कि डिस्टेंस अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारा इक्वल होता है v मल्टीप्लाई टी। तो चूँकि डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ में होता है तो वेवलेंथ इक्वल किसके आ गई, v इंटू टी। अगर आप देखें तो t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, डिवाइड, ये आ गया लैम्डा ओवर टी। तो आप 1 ओवर टी को अलहदा कर दें और लैम्डा को अलहदा कर दें। 1 ओवर टी इज़ द डेफिनेशन ऑफ, 1 ओवर टी इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन अगर आप पुट करें तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाता है। दिस इज़ द वेव इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम वेव इक्वेशन का नाम कहते हैं। वेव इक्वेशन हमारी एप्लीकेशन कब अप्लाइबल होगी, जब आपके पास कोई भी वेव हो जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी, इनमें से कोई सी दो चीज़ें आपको गिवन हो और तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी हो तो आप उधर वेव इक्वेशन सिंपली लगा देंगे। इसका ज़्यादातर यूज़ जोन सा है वो हमारा सेकंड चैप्टर में है वेव इक्वेशन का। और टास्क आपका क्या है आज का दिन का, आपने इस टॉपिक को लर्न करना है और अच्छी तरह अपने रजिस्टर वगैरह पे नोट कर लेना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए दुआ करें जो कोरोना के ख़िलाफ़ सफ़र कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद फर्दर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।